Good morning, students. Today we are going to topic forms of private sector enterprises. ठीक है, तो मैंने आपको जो एंटरप्राइज तीन प्रकार के बताए थे, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट। तो प्राइवेट में देखते हैं, तो प्राइवेट के अंदर ये है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है। तो सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है सोल प्रोप्राइटर, यानी कि जिसका एक ही स्वामी होता है। प्रोप्राइटर का मतलब स्वामी, वन। ओनर का मतलब भी मालिक, स्वामी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिससे कि एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है और एक ही व्यक्ति उसको मैनेज करता है। कि बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक डेफिनेशन है, जे.एल. हसन की डेफिनेशन कर लीजिए। सोल ट्रेडर बिजनेस इज ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट, यानी कि सोल ट्रेड जो बिजनेस है, सोल ट्रेडर बिजनेस है, वो इस टाइप का बिजनेस है वेयर वन पर्सन इज सोली रेस्पॉन्सिबल, जहाँ एक व्यक्ति ही एकमात्र रूप से, पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। फॉर बियरिंग रिस्क बियरिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो सोल जो ट्रेडर बिजनेस है वो इस टाइप का बिजनेस है जहां पर एक व्यक्ति जो है अकेले ही पूर्ण रूप से जो है जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए, रिस्क बियर करने के लिए और बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए। तो अब देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फीचर्स का मीन्स होता है कि कोई चीज़ कैसी है, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कैसी है। जैसे कैसी होती है, जैसे बाइक है, हमें देखते हैं कि भाई इस बाइक के फीचर्स कैसे हैं। इसमें एलॉय व्हील है, इसकी लंबी सीट है, इसमें जो है सेल्फ है, इसका हैंडल इस तरह का है, लाइट इस तरह की है, तो वो होते हैं फीचर्स। तो इसी तरह फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स कैसे होते हैं? सबसे पहला हेडिंग है सिंगल ओनरशिप, यानी कि इसमें जो है ओनरशिप एक ही व्यक्ति की होती है, एक ही व्यक्ति उसका मालिक होता है, वही कैपिटल लगाता है। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली और द कैपिटल इज सप्लाइड बाय सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और बोरोड फंड, यानी एक ही व्यक्ति अपने सम के पैसे से या उधार लिए पैसे से पैसा लगाता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि स्टार्ट करना और बंद करना। तो यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, इसे आप जब चाहें जब शुरू कर सकते हैं, जब चाहे इसको खत्म कर सकते हैं। और कुछ बिजनेस को छोड़ करके ज़्यादातर में जो है कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करने और बंद करने में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है। देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस के फॉर्म को करने के लिए कोई रूल नहीं है। ओनली इन सम केसेस लाइसेंस, केवल कुछ केस में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल। बिजनेस को शुरू करना और बंद करना बहुत ही आसान है। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि असीमित दायित्व, यानी कि जो बिजनेसमैन इस बिजनेस को करता है उसका असीमित दायित्व होता है। बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं और कभी कभी जब लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसकी जो उसकी पर्सनल एसेट्स है, निजी एसेट्स है, उनका भी यूज किया जा सकता है। तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सो प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सभी डेट्स के लिए निजी रूप से जिम्मेदार होता है। इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, अगर बिजनेस लॉस होता है, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस की एसेट्स जो हैं सफिशिएंट नहीं है टू मीट ऑल बिजनेस लायबिलिटीज, सारी बिजनेस लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसकी जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो द प्रोप्राइटर में हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए जो सोल प्रोप्राइटर है उसे अपनी एसेट्स को भी शेयर करना पड़ता है। इसके बाद है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। इसका मतलब है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ऐसा होता है जहां पर एक ही व्यक्ति रिस्क को बियर करता है और एक ही व्यक्ति प्रॉफिट को पाने वाला होता है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द होल रिस्क इज बोर्न बाय ए सिंगल इंडिविजुअल ओनली, सारा रिस्क एक ही व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द रिवार्ड इज वन इंडिविजुअल, और जो उसका जो बेनिफिशियरी है, सारा जो लाभ होता है वो एक ही व्यक्ति का होता है। इफ देयर आर लॉसेज, अगर जो लॉसेज होते हैं तो ही हेल्थ, तो लॉस भी सारे उसे बियर करने पड़ते हैं।
और वह अकेला ही सारा रिस्क बियर करता है। वन मैन कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप, वन मैन कंट्रोल, ठीक है। द प्रोप्राइटर इज सोल ओनर ऑफ द फर्म, प्रोप्राइटर जो है एकमात्र जो व्यक्ति होता है जो उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के हाथ में उसका जो है मैनेजमेंट और स्वामित्व होता है। सम पर्सन्स और मैनेजर में बी एम्प्लॉयड टू बी हेल्प द ओनर बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ, मतलब दूसरे व्यक्ति जो है उसके मैनेज करने के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सारा जो कंट्रोल होता है वो एक ही व्यक्ति का होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस से अलग नहीं हो सकता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर, लॉ मेक नो डिफरेंस, इस कानून कोई अंतर नहीं करता है बिटवीन द ओनर एंड द एंटरप्राइजेज, बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, बिजनेस और ओनर जो है साथ साथ चलते हैं। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी की कमी तो सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, बिजनेस और ओनर एक ही होते हैं, सो अगर डेथ हो जाए, बिजनेसमैन की इंसॉल्वेंसी हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए, एलिमेंट आदि हो जाए, तो इसका बिजनेस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है स्मॉल साइज, यानी कि छोटे साइज का। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑपरेट ऑन वेरी स्मॉल स्केल, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है बहुत छोटे स्केल पर चलती है। एज ऑल द फंड्स आर अरेंज बाई पर्सन, सारे फंड जो है एक व्यक्ति के द्वारा अरेंज किया जाते हैं। टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद वन पर्सन ओनली, जो टोटल मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है वो एक व्यक्ति के द्वारा होता है। ये सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स, एक सोल ट्रेडर जो है लिमिटेड फंड अरेंज कर सकता है लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, उसकी लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी होती है। देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड, ठीक है, इसलिए इसका जो काम करने का जो स्केल होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है मोस्टली जो है स्मॉल स्केल के होते हैं, क्योंकि उसे एक ही व्यक्ति को कंट्रोल करना होता है। ओके, थैंक यू।